डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले भी टॉप लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे और वो क्वेश्चंस काफ़ी लोगों को समस्या हुई सॉल्व करने में। इसलिए उन सभी क्वेश्चनों को आज मेरा टारगेट है जो पिछले लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चंस दिए थे और आप लोगों से नहीं हो पाया था, इस वीडियो में पहले उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और जब वो क्वेश्चंस, और साथ में एक चीज़ ध्यान देना, ये क्वेश्चंस तो हम कवर करेंगे लेकिन फिर से आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कल हम क्वेश्चन दिए थे किसी भौतिक राशि P का सूत्र, ये भी सबसे इजी क्वेश्चन था लेकिन इसको भी किसी ने नहीं कवर किया। किसी भौतिक राशि P का सूत्र, भौतिक राशि P का सूत्र दिया है अंडर रूट दाब बटे घनत्व। क्या? दाब बटे घनत्व। तो फिर आगे कह रहा है दाब बटे घनत्व हो तो P का बीमा बताइए, हो तो P का बीमीय सूत्र बताइए। एक क्वेश्चन दिए थे, बीमीय सूत्र बताइए। ये क्वेश्चंस दिए थे, तो इस क्वेश्चंस को देखो जरा कैसे सॉल्व होगा। देखो सॉल्व करने का तरीका, हमारा क्वेश्चंस क्या था, कोई भौतिक राशि दिया था P इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट दाब बटे क्या घनत्व। किसका बीमीय सूत्र पूछ रहा है? P का। तो सॉल्व करने का प्रोसेस फिर से एक बार समझो, सॉल्व करने का प्रोसेस एक बार फिर से समझो। दाब का P का बीमा चाहिए ना, तो ऐसे लिखोगे P का बीमीय सूत्र बराबर, P का बीमीय सूत्र बराबर अंडर रूट, यहाँ पर क्या लिखा है दाब, लिखोगे दाब का बीमीय सूत्र, दाब का बीमीय सूत्र बटे नीचे क्या लिखा है घनत्व, लिखोगे घनत्व का बीमीय सूत्र। आगे फिर ध्यान से देखो, एक और समस्या है जो पीछे का है, पर डे नहीं मेंटेन करोगे समस्या होती रहेगी। ये दाब है, दाब का बीमीय सूत्र नहीं मालूम है, फार्मूला सोचो। दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का भी बीमा नहीं मालूम है, फार्मूला सोचो। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण बटे क्या क्षेत्रफल। अब देखो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र जानते हो कैपिटल M, त्वरण का बीमीय सूत्र जानते हो L(T⁻²), क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र जानते हो L। अब ये जब L ऊपर जाएगा तो एक L देखो, नहीं L ऊपर क्या, ध्यान से देखो L स्क्वायर है, एक L से कैंसिल, एक L ऊपर एक L बचा। तो देखो M, ये L जब ऊपर जाएगा, नीचे प्लस है ऊपर -1 और T⁻², यानी कि दाब का बीमीय सूत्र क्या हो गया, M L⁻⁻1 T⁻²। इसी तरीके से नीचे घनत्व लिखा है, मुझे घनत्व का बीमीय सूत्र चाहिए, तो यहाँ पर देखो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। अब द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है कैपिटल M, और आयतन का बीमीय सूत्र क्या होता है L3 ऊपर जाएगा क्या होगा M L⁻⁻3। यहाँ पर क्या लिख दें M L⁻⁻3। अब बहुत ध्यान से देखना, फिर से ये M से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ये देखो L पावर नीचे ऊपर -1 है, नीचे -3 है, एक कट जाएगा, बचेगा क्या T⁻² ऊपर बचेगा, और देखो ये L कट गया, नीचे बचा क्या L⁻⁻3, नहीं -3 नहीं -2। और सॉल्व करोगे तो देखो ये L⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो आएगा L⁻+2 और T⁻²। अंडर रूट लगा है के कारण वर्गमूल निकल जाएगा, क्या होगा L⁻²। ये क्या है तुम्हारे इस अज्ञात राशि P का बीमीय, इस अज्ञात राशि P का बीमीय सूत्र है। अज्ञात राशि P का क्या है, बीमीय सूत्र है। इसी तरीके से
इसी तरीके से कुछ इसको नोट करना, क्योंकि फिर अभी ही हम क्वेश्चंस फिर दे रहे हैं ऐसे ही। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चंस हैं दिए थे इसके बाद, समीकरण P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। कल एक क्वेश्चन और दिए थे, समीकरण P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिए थे? P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80, ये क्वेश्चन दिए थे। और आगे दिया था जहाँ P शक्ति x दूरी t समय है, जहाँ यहाँ ब्रैकेट में लिखा था P शक्ति है, P शक्ति है, t समय है और x दूरी है। x क्या है? और नीचे लिखा था a और b का बीमीय सूत्र बताइए। a और b का बीमीय सूत्र बताइए। यही हम लोगों का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। P शक्ति है, P क्या है? शक्ति है। तो अब देखो, बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को ध्यान से देखो। P इज इक्वल टू समीकरण क्या है? लिखोगे दिया गया समीकरण क्या है? P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। दिया गया समीकरण क्या है? P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। ये तो मेरा दिया गया समीकरण है। अब इसमें देखो, ये जो चीजें मालूम है, P मालूम है, P शक्ति है, P का बीमा सोचो, P की बीमा, P शक्ति है तो P का फार्मूला क्या होता है? W बाई टी। W का मान लो नहीं मालूम है तो F इंटू एस बाई टी। W इज इक्वल टू होता है ना F इंटू एस। F नहीं मालूम है, M A S बाई टी। M द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M। A त्वरण है, त्वरण की बीमा क्या? L टी पावर माइनस 2। S दूरी है, दूरी की बीमा L। ये सब चीजें तुम लोगों को अब आनी चाहिए त्वरण समय का। अब देखो सॉल्व करोगे, ये m है, L और L क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, T ऊपर जाएगा, T पावर माइनस 1 हो जाएगा, ये T पावर माइनस 1 और ये माइनस 2 T पावर माइनस 3 हो जाएगा। यानी शक्ति की बीमा क्या होगी? यहाँ पर लिखोगे दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, लिखोगे दोनों पक्षों की बीमा लेने पर। जब दोनों पक्षों की बीमा लोगे तो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? शक्ति की जगह पर बीमीय सूत्र क्या लिखोगे? m L स्क्वायर टी पावर माइनस 3 इज इक्वल टू b का बीमीय सूत्र निकालना है। b का बीमीय सूत्र निकालना है तो b का बीमा कुछ नहीं लिखना है, माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है? दूरी है, दूरी का बीमीय सूत्र क्या होगा? L स्क्वायर बाई a का बीमीय सूत्र निकालना है, नहीं मालूम। t का बीमीय सूत्र समय है, होता है t। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? इस भिन्न को अलग अलग कर देंगे। m L स्क्वायर टी पावर माइनस 3 इज इक्वल टू b बाई a टी माइनस L स्क्वायर बाई a टी। अब आगे हम तुम लोगों को बताए थे कि जब प्लस और माइनस ऑपरेटर लगेगा, जब प्लस और माइनस ऑपरेटर लगेगा तो ये पूरा का पूरा पद इसके इक्वल होगा, ये पूरा का पूरा पद इसके इक्वल होगा। अगर इसका उपयोग करें हम तो लिखेंगे अतः, ध्यान से देखना, ये वाला पहले कंपेयर करेंगे, L स्क्वायर बाई ए टी इज इक्वल टू, इस टर्म के होना चाहिए, क्या लिखेंगे? m L स्क्वायर टी पावर माइनस 3, टी पावर क्या? माइनस 3।
टी पावर माइनस 3। अब देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला आएगा एल स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा a इंटू, देखो यहाँ t है तो यहाँ क्या हो जाएगा टी क्यूब, एल स्क्वायर, देखो एक t है ये या तो अभी रहने दो, पूरा कंप्लीट लिखो ताकि सही से समझ में आए। a इंटू टी, यहाँ देखो यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ध्यान दो, ये एल स्क्वायर इधर है, एल स्क्वायर ये कैंसिल, ये टी प्लस है और ये टी माइनस है, क्या होगा यम, एक टी कैंसिल होगा, टी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर 1 बचा, हमको इसी ए का बीमीय सूत्र चाहिए तो ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 1 बाई यम टी पावर माइनस 2। हम जानते हैं हर नहीं होता है, तो जब हर नहीं होता है तो ऊपर ले जाएंगे यम पावर माइनस 1 टी पावर प्लस 2, यानी ए का बीमीय सूत्र क्या आ गया, ए का बीमीय सूत्र, ए का बीमीय सूत्र क्या आ गया, आ गया यम पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2। इसी प्रकार अब फिर इससे कंपेयर करेंगे और उसके लिए लिखेंगे इसी प्रकार, इसको मिटा दें, फिर एक आंसर ये आ गया ए का बीमीय सूत्र। फिर आगे लिखेंगे इसी प्रकार, आगे क्या लिखेंगे इसी प्रकार, अब इसको कंपेयर कर देंगे इससे, ये वाला हो चुका, अब दूसरा वाला टर्म क्या, यम बी बाई ए इंटू टी इज इक्वल टू क्या, यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस। फिर आगे देखो, अब तो ए का बीमा मालूम हो चुका है, ए का जो बीमा है वो लिख दो, तो हो जाएगा ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, जब हम लोग ए का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखो b बाई ए का मान क्या है, यम पावर माइनस 1 टी पावर, यहाँ पर देखो यम पावर माइनस 1 टी पावर प्लस 2 होगा, टी पावर 2 और इंटू एक टी और था, इज इक्वल टू यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस, ये देखो टी स्क्वायर और टी क्या होगा, क्या होगा, देखो यम पावर माइनस 1 और ये टी और टी क्या होगा टी क्यूब, इज इक्वल टू यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3। और जब सॉल्व करेंगे तो देखो हमको b की बीमा चाहिए, तो b इज इक्वल टू, ये इसका गुणा इधर हो जाएगा, यम पावर माइनस 1 टी पावर प्लस 3 इज इनटू ये क्या, यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस, देखो टी पावर माइनस 3 टी पावर प्लस 3 कैंसिल, यम पावर प्लस 1, ये देखो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, b का बीमीय सूत्र क्या बचा, केवल यल स्क्वायर, तो लिखोगे b का बीमीय सूत्र, b का बीमीय सूत्र एल स्क्वायर, एक आंसर ऊपर आ गया था ए का बीमीय सूत्र और b का बीमीय सूत्र। अब आंसर देख ले रहे हैं, कोई डाउट। इसी तरीके से देखो क्वेश्चंस में कहीं कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में ही सब कुछ रखा है। अब जैसे और कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कल दिए थे, उनको आज हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कल फिर से तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा ही। एक क्वेश्चन तुम लोगों को दिए थे, यदि ऊर्जा का समीकरण E इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी टी, जहाँ x मीटर में है, तो
ए इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए, का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। हम बार बार हिंट दे रहे हैं, सब क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है हम लोग कर दें, संभव ही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं हो सकता। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको देखो, तुम लोगों का एक ही काम होना चाहिए, हम काम कैसे कर रहे हैं। जब तक इस बात को नहीं पकड़ोगे तुम लोग कि हम कर क्या रहे हैं, तब तक ये नहीं संभव है कि हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएं और तुम लोग सारा क्वेश्चन देखो काम हो गया। इम्पॉसिबल है, ये सही रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल सही रास्ता कभी हो ही नहीं सकता। हम कैसे काम कर रहे हैं इस सिस्टम को तुम लोग देखो और उस सिस्टम को फिर फॉलो करो, फिर अपने आप तुम लोगों को कोई ना कोई रास्ता मिलेगा ही। अब जैसे देखो, हम एक समीकरण ऊर्जा का समीकरण है, ऊर्जा का समीकरण क्या है, देखो ऊर्जा का समीकरण दिया है E इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी टी। तो यहां पर देखो ए और बी का बीमा हमको मालूम नहीं, जब ए और बी का, अब क्वेश्चन देखो, जब हमको ए और बी का बीमा मालूम होता तो हम फट से अभी यहाँ ए गुणे बी निकाल देते, लेकिन मुझे ए और बी मालूम ही नहीं है। देखो सेम क्वेश्चन, अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हम कराए हैं। ये देखो पी ऊर्जा है, ऊर्जा का बीमीय सूत्र कार्य के बीमीय सूत्र के बराबर होता है। कार्य का बीमीय सूत्र एफ इंटू एस एम ए एस, एम का बीमीय सूत्र कैपिटल एम होता है, जानते हो तुम लोग। ए का बीमीय सूत्र एल टी पावर -2 होता है, एस का बीमीय सूत्र एल होता है। अब ये सब काम कब तक हम करेंगे, एल 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 स्क्वायर टी पावर -2। ये टी देखो, टी के बारे में कहा है, एक्स मीटर में और टी समय है, तो यहाँ पर देखो लिखोगे क्या, क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, जब हम दोनों पक्षों की बीमा लेंगे तो ई ऊर्जा है, ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ई का बीमीय सूत्र क्या है, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ए का बीमीय सूत्र है ही नहीं, -x स्क्वायर, x को कहाँ क्या कहा है, मीटर में है, मीटर का बीमीय सूत्र क्या हो गया, एल स्क्वायर बाई बी का बीमीय सूत्र निकालना है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। टी का बीमीय सूत्र होता है कैपिटल। अब फिर वही सिस्टम, दोनों को अलग अलग करो, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू टी माइनस एल स्क्वायर, माइनस क्या, एल स्क्वायर बाई बी इंटू टी। अभी अभी हम तुम लोगों को बताए ये पूरा का पूरा इसके इक्वल होगा और ये भी पूरा का पूरा इसके इक्वल होगा, बताए। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, आगे हम कर क्या सकते हैं, इसको इससे कंपेयर किए, इक्वल किए, लिखे अतः एम एल स्क्वायर टी पावर -2 इज इक्वल टू क्या, एल स्क्वायर बाई बी टी। जब सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पर देखो b इंटू टी इंटू एम एल स्क्वायर टी पावर -2 इज इक्वल टू क्या, एल स्क्वायर। ये देखो एल स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये टी प्लस ये टी माइनस, एक टी कट गया, एम एल टी पावर -1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो और सॉल्व करोगे तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बाई एम टी पावर माइनस, तुम लोग बीमा में जानते हो हर नहीं होता है, ऊपर ले जाओ एम पावर -1 टी पावर +2। ये क्या हो गया, b का बीमा हो गया।
आगे ध्यान दो, इसी प्रकार जानते हो तुम लोग, इसी प्रकार क्या, ये देखो अब इसका कंपेयर तो कर दिए, अब ये जो बचा इसका कंपेयर कर दो, a बाई बी इंटू टी इज इक्वल टू किससे, यम एल स्क्वायर टी पावर -2। तुम लोग b का भी माप निकाल चुके हो, तो यहां पर लिख दो b का मान रखने पर, जब b का मान रखोगे तो a बाई बी का मान क्या है, देखो m पावर -1 और t पावर 2 इंटू एक t ऑलरेडी है, इज इक्वल टू यम एल स्क्वायर टी पावर -2। t और t स्क्वायर क्या हो जाएगा, t और t स्क्वायर m पावर -1 t पावर 3 इज इक्वल टू यम एल स्क्वायर टी पावर सॉल्व करोगे ये इधर जाएगा, a इज इक्वल टू क्या, m पावर -1 t पावर -3 इंटू एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ये m पावर -1 और ये क्या कैंसिल हो जाएगा, t पावर -3 t पावर -2 एल स्क्वायर टी पावर -5 हो गया। ये देखो a इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो t पावर -2 है, और ये जो है ये देखो गलती हुई, ये t पावर प्लस t, यहाँ पर t था +3, t पावर माइनस प्लस कट गया, यहाँ t पावर -3 t पावर -2, यहाँ पर केवल क्या बचा t, a का बीमीय सूत्र क्या आ गया t, और b का बीमीय सूत्र क्या आया, m पावर -1 और क्या t स्क्वायर, m पावर -1 इंटू क्या टी स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, a इंटू बी का बीमीय सूत्र लिखोगे, अतः a इंटू बी का बीमीय सूत्र बराबर, a इंटू बी का बीमीय सूत्र बराबर क्या, a का बीमीय सूत्र, a का बीमीय सूत्र गुणे किसका बीमीय सूत्र, b का बीमीय सूत्र। a का बीमीय सूत्र है क्या, देखो a का बीमीय सूत्र आया है t, b का बीमीय सूत्र देखो क्या निकाले थे, m पावर -1 t पावर +2, m पावर -1 और t और इंटू टी स्क्वायर क्या हो गया t क्यूब। ये किसका बीमीय सूत्र हो गया, a इंटू बी का। अब आंसर देख लो, a इंटू बी का बीमीय सूत्र क्या दे रहा है, a इंटू बी का सूत्र m पावर -1 t एल स्क्वायर, कहीं देखो यहाँ एल स्क्वायर छूट गया, यहाँ देखो एल स्क्वायर छूट गया था, एल स्क्वायर टी पावर एल स्क्वायर टी, तो यहाँ पर क्या होगा एल स्क्वायर टी, तो यहाँ एल भी होगा, m पावर -1 एल स्क्वायर टी। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। इसके अलावा आज फिर हम 2 या 3 क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, फिर ट्राई करो। देखो मेरे वीडियो बनाकर भेज देने से हम आगे फटाफट चलते रहे, कोई मतलब नहीं होने वाला है। तुम लोगों को हर हालत में सीखना ही है। अब जैसे हम 2 से 3 क्वेश्चन इसी वीडियो में दे रहे हैं तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए, उसको चेक करो। बेग v इज इक्वल टू, चलो नहीं तो एक क्वेश्चन और देख लो, इमेज फाइल में हम तुम लोगों को दे देंगे क्वेश्चन। v इज इक्वल टू AT प्लस b बाई टी, ये भी क्वेश्चन तुम लोगों को दिए थे। AT प्लस b बाई टी, जहाँ v बेग और t समय है, a और b की बीमा ज्ञात कीजिए। जहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जहाँ v बेग और t क्या है, समय है, और कह रहा है a और b का बीमीय सूत्र ज्ञात करो।
तरीका तुम लोगों को मालूम हो चुका है। क्या लिखें? दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण मेरा क्या है? v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप क्या होता है? दोनों पक्षों की क्या कर ले? बीमा ले लें। जब दोनों पक्षों की बीमा लेंगे तो देखो v की बीमा, v वेग है, एल टी पावर माइनस 1। ए का बीमा निकालना है, टी का बीमा कैपिटल टी होता है, बी की बीमा निकालनी है, टी की बीमा कैपिटल टी। ये और इजी है। देखो एल टी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी। इसको ऊपर ले जाओ, तकलीफ ही खत्म हो जाए, टी पावर माइनस 1। अब क्या ये पूरा कंपोनेंट इसके इक्वल, वो वाला कंपोनेंट भी उसके इक्वल होगा, तुम लोग जानते हो। लिखोगे आता है क्या? a इंटू टी इज इक्वल टू एल टी पावर माइनस 1। सॉल्व करोगे a इज इक्वल टू क्या आएगा? एल टी पावर माइनस 1 बाई टी। जब ये t प्लस से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस टी एक ऑलरेडी मौजूद है, एल टी पावर माइनस 2। ए की बीमा क्या आ गई? एल टी पावर माइनस 2। इसी तरीके से अब दूसरा कंपेयर करो, क्या लिखोगे? इसी प्रकार देखो क्या ये वाला कंपोनेंट बी टी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? एल टी पावर माइनस 1। ये इसको इक्वल हो गया। देखो टी पावर माइनस 1, टी पावर माइनस 1 कट गया, बी इज इक्वल टू क्या? एल। ये किसकी बीमा हो गई? एल की बीमा हो गई। इस तरीके से बार बार कर रहे हैं, ट्राई करो, अपने आप को तैयार करो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर से हम कल कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को सॉल्व करने को देंगे, कल कुछ क्वेश्चन कराएंगे भी, लेकिन बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आप को मजबूत करो। धन्यवाद।